नमस्कार। निर्मल शिवभक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कथा पर चर्चा करने वाले हैं। इस कथा से हमें दो शिक्षा मिलेगी, एक नैतिक शिक्षा और दूसरी आध्यात्मिक शिक्षा। तो क्या है कथा? इस कथा को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक राज्य का कानून था कि वहां के लोग एक साल बाद अपना राजा बदल लेते थे। साल के आखिरी दिन में जो शहर में सबसे पहले आता था उसे राजा घोषित कर लेते थे और इससे पहले वाले राजा को एक बहुत ही खतरनाक और मीलों फैले जंगल में छोड़कर आ जाते, जहां वह व्यक्ति यदि खूंखार जंगली जानवरों से बच भी जाता तो भूख प्यास से अवश्य मारा जाता। कई लालची लोग जानबूझकर साल भर राजा बनकर ऐशो आराम की जिंदगी जीने की लालच में आते और साल के अंत में अपनी लालच और बेवकूफ़ी के कारण मारे जाते। एक बार उस राज्य में एक नौजवान किसी दूसरे राज्य से आया। वह इस राज्य के कानून से अनजान था। तब लोगों ने उसका स्वागत किया और अपना राजा घोषित कर दिया। वह व्यक्ति हैरान भी था और बहुत खुश भी। राज सिंहासन पर बैठकर उस व्यक्ति ने पूछा, मुझसे पहले जो यहाँ का राजा था वह कहाँ गया है? तब उसके दरबारियों ने राज्य का कानून उसे बताया कि हर राजा को एक साल के बाद जंगल में छोड़ दिया जाता है और नया राजा चुन लिया जाता है। ये सुनकर वह थोड़ा परेशान तो हुआ, लेकिन फिर उसने विवेक से काम लिया। उसने अपने दरबारियों से कहा, मुझे फौरन उस जंगल में ले जाने की व्यवस्था करो। कुछ दरबारी सैनिकों को संग लेकर राजा के साथ उस जंगल में गए। राजा ने अच्छी तरह जगह का मुआयना किया और वापस आ गया। अगले दिन राजा ने आदेश जारी किया कि महल से लेकर उस जंगल तक सड़क बनाई जाए और जंगल में एक सुंदर महल भी बनाया जाए जिसमें हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद हों। राजा के आदेश का पालन किया गया। सड़क और महल बनकर तैयार हो गया। एक साल पूरा होते ही राजा ने कहा, मुझे वहां छोड़ आओ जहां मुझसे पहले के राजाओं को छोड़ के आते थे। दरबारियों ने कहा कि महाराज, आज से ये कानून खत्म हो गया क्योंकि हमें एक अक्लमंद राजा मिल गया है। वहां तो हम बेवकूफ राजाओं को छोड़कर आते थे जिन्हें राजपाट का लालच तो था पर राजा के लायक अकल नहीं था। अब आप हमेशा के लिए इस राज्य के राजा घोषित किए जाते हैं। इस कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती है, एक नैतिक शिक्षा और दूसरा आध्यात्मिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा यह है कि यदि भविष्य में कोई संकट अथवा समस्या का आना निश्चित है तो उसका समाधान हमें वर्तमान में ही कर लेना चाहिए, अन्यथा भविष्य में वह समस्या अथवा संकट हमें भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा यह मिलती है कि हम सभी का एक दिन मृत्यु रूपी घने जंगल में जाना निश्चित है, अतः वर्तमान में नेक कर्म करके मृत्यु रूपी घने जंगल को पार करके मोक्ष रूपी स्वर्ग को पाया जा सकता है। ओम।